हेलो स्टूडेंट, तो एमजी से आपके लिए लाया है जनवरी 2025 में जो जेई मेंस के पेपर हुए थे उनके क्वेश्चंस की पूरी सीरीज। यहाँ पर हम सभी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन जनवरी में आए थे, जिससे कि आपको बहुत अच्छा आइडिया लग जाए कि आपको अप्रैल में किस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो आज हम देखेंगे मैथ्स के स्टैटिस्टिक्स चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस तरीके के क्वेश्चन थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, marks obtained by all the students of class 12 are presented in a frequency distribution with classes of equal width. Let the median of this group data be 14 with median class interval 12 to 18 and median class frequency is 12. If the number of students whose marks are less than 12 is 18, then the total number of students is, हमें total number of students कैलकुलेट करना है और हमें पूरा डेटा दिया हुआ है। मीडियन का क्वेश्चन है, तो कंटिन्यूअस सीरीज में जो मीडियन का फॉर्मूला होता है वो हमें याद होना चाहिए और उसके लिए पूरा डेटा हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मूला। मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट क्लास इंटरवल की n/2 माइनस कैपिटल F अपॉन स्मॉल f इंटू h। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से आता होगा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि L क्या है, लोअर लिमिट है क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 12। n/2 कैपिटल N तो हमें कैलकुलेट करना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है फाइंड करना है। कैपिटल F की वैल्यू दे रखी है अपने को 18 और स्मॉल f दिया हुआ है 12, लेस देन 12 स्मॉल f है और h यानी कि इनका डिफरेंस कितना दिया हुआ है अपने को 6। तो ये सारी वैल्यूज हम पुट करेंगे और यहां से नंबर ऑफ स्टूडेंट निकल जाएगा। मीडियन हमें दिया हुआ है, मीडियन कितना दिया हुआ है 12, 14। तो यहां पर हम मीडियन की वैल्यू पुट कर देंगे 14। लोअर लिमिट आपकी है 12 प्लस n/2, n हमें कैलकुलेट करना है, माइनस 18/12 मल्टीप्लाइड बाय क्लास इंटरवल यानी कि 6। अब इसको हमें कैलकुलेट करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद यहां से हम कैपिटल N की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि आएगी आपकी 44, यानी कि आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन था, केवल आपको एक फॉर्मूला याद होना था। अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहा होगा तो आपने ये क्वेश्चन डेफिनेटली अटेम्प्ट कर लिया होगा। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट डेटा दिया हुआ है और इसका आपको वेरिएंस कैलकुलेट करना है। डेटा दिया हुआ है, अब डेटा देखते हैं हम। यहाँ पर द वेरिएंस ऑफ द नंबर 8, 21, 34, 47 एंड 320 तक नंबर दिए हुए हैं हमें और इस डेटा का हमें वेरिएंस कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप लोग ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि ये जो डेटा है ये एपी की सीरीज है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी नंबर्स दिए हैं सभी का डिफरेंस कांस्टेंट है, तो ये एक एपी है और यहाँ पर हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता नहीं है। यानी सबसे पहला काम क्या हो जाएगा आपका कि इस एपी की नंबर ऑफ टर्म्स आपको फाइंड करना है। फॉर्मूला होता है Tn इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी और इसमें Tn की वैल्यू है 320। फर्स्ट टर्म आपको दे रखी है 8 प्लस n-1 डी यानी कॉमन डिफरेंस जो है 13। यहां से आप कैलकुलेट करके n की वैल्यू फाइंड करेंगे जो कितनी आएगी 25। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स इस एपी के अंदर कितनी है 25 है। अब आप क्या करेंगे, वेरिएंस निकालना है। सबसे पहले मीन निकाल लेते हैं। तो मीन निकालने के लिए मीन कैसे निकालेंगे, आप इन सभी का सम कर देंगे। 8 प्लस 21 कहां तक 320, नंबर ऑफ टर्म्स मालूम चल गए हमें 25। तो यहां से x बार की जो वैल्यू आएगी, जो मीन आएगा, इन सबका सम करके 25 से आपको डिवाइड करना है। सम कैसे करेंगे भाई, 25/2 n/2 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी, डी यानी कि 13 अपॉन 25 और यहां से आप मीन निकाल लेंगे जो कि आएगा 164। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेना आप लोग, 164 इसका मीन आएगा। अब आपको क्या निकालना है, वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करना है हमें, सिग्मा स्क्वायर समेशन एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस मीन का होल स्क्वायर, समेशन एक्स स्क्वायर यानी इन सभी का सम 8 स्क्वायर 21 स्क्वायर प्लस 320 स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा यहां से n माइनस 164 का स्क्वायर। ठीक है,
तो यहाँ पर आप n की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 25, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 25 है, और इसको पूरा कैलकुलेट कर लें। कैलकुलेट करने के बाद आपको फाइनल आंसर मिलेगा 8788। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप लोग कर लेना, तो इससे आंसर मिलेगा। यहाँ पर आपको जो एपी का स्क्वायर का सम है, यहाँ पर जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा टीएन निकालने के बाद आप समेशन टीएन का स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ पर ये सम निकल जाएगा। ठीक है, तो 8788 ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है फॉर अ स्टैटिस्टिकल डाटा x1 x2 x3 x10 10 वैल्यूज दे रखी है हमें। स्टूडेंट ऑब्टेन द मीन, एक स्टूडेंट ने मीन कैलकुलेट करा जो कितना आया 5.5 आया, एंड समेशन एक्स स्क्वायर दिया 371। ही लेटर फाउंड दैट ही हैड नोटेड टू वैल्यूज इन द डेटा इनकरेक्टली एज 4 and 5 इंस्टेड ऑफ करेक्ट वैल्यूज 6 and 8। मतलब यहाँ पर दो वैल्यू गलत हो गई, सही वैल्यू थी आपकी 6 and 8 और उसको गलत अपन ने लिख दिया यानी 4 and 5। उसके अकॉर्डिंग अपने को जो करेक्ट वेरिएंस है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो जो रॉन्ग वैल्यूज थी उनको हटाना है, करेक्ट वैल्यू उनकी जगह पुट करना है और नया वेरिएंस क्या होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ डेटा, यानी n की वैल्यू यहाँ पर कितनी होने वाली है 10। टोटल डेटा हमारे पास 10 है और मीन दिया है 5.5, तो इससे हम अपने को पता है मीन का फॉर्मूला होता है समेशन x अपॉन n, और मीन 5.5 है तो समेशन x बाय 10, तो समेशन x इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई 10 क्रॉस 55, यानी कि ये इनकरेक्ट सम है। इनकरेक्ट सम कितना आ गया 55 आ गया। अब करेक्ट सम निकालना है, समेशन x हमें निकालना है करेक्ट। करेक्ट निकालने के लिए 55 माइनस पहले इनकरेक्ट वैल्यू कितनी थी 4 and 5 और करेक्ट वैल्यू कितनी है 6 and 8। तो यहां पर आप 4 + 5 करके माइनस करोगे और 6 + 8 ये आपको ऐड करना है। तो 4 + 5 9, 6 + 8 14, 14 - 9 यानी 5 आपका ऐड हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 60। तो समेशन x करेक्ट वाला कितना आ गया 60 आ गया। अब इससे आप क्या कैलकुलेट करोगे, अपने को निकालना वेरिएंस, और वेरिएंस निकालने के लिए समेशन एक्स स्क्वायर की भी जरूरत पड़ती है। तो समेशन एक्स स्क्वायर निकालते हैं करेक्ट वाला। पहले अपन इनकरेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर आपको दिया हुआ है 371, ये इनकरेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर है। करेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर कौन सा वाला निकाल रहे हैं हम करेक्ट, तो ये हो जाएगा आपका 371 माइनस इनकरेक्ट का स्क्वायर यहां पर ऐड हो गया है इसलिए उसको माइनस करना पड़ेगा, और करेक्ट का जो स्क्वायर है वो हम यहाँ पे प्लस कर देंगे। ठीक है, 371 माइनस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो ये माइनस करना है आपको, और 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर आपको ऐड करना है। ठीक है, तो फाइनली जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 430। ठीक है, तो करेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर भी हमारे पास आ गया। अब आप क्या करोगे, सिग्मा स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है समेशन एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस समेशन एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर यानी मीन का स्क्वायर। यहाँ पर ये सारी वैल्यूज आपको पुट करना है, तो ये आ जाएगा 430 और नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर 10 है माइनस समेशन एक्स। अगर इन सबके सम की बात करें हम तो नया वाला मीन जो है 60 है अपॉन में 10। ठीक है, इसको फाइनली आप पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 7। ठीक है, तो ये भी काफी आसान क्वेश्चन था, केवल आपको वेरिएंस का फॉर्मूला अगर याद है तब भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x1 x2 x3 x10, यहाँ पर 10 डेटा हमें 10 ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है। समेशन x - 2 दिया है 30, समेशन x - बीटा का होल स्क्वायर 98 दिया हुआ है। बीटा की वैल्यू हमें ग्रेटर देन 2 लेना है। वेरिएंस दिया हुआ है, वेरिएंस है 4/5। म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर आर रिस्पेक्टिवली द मीन एंड वेरिएंस ऑफ, इस सीरीज का मीन और वेरिएंस दिया हुआ है कितना है अपने पास, मीन है म्यू और सिग्मा स्क्वायर इसका वेरिएंस है, तो हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10 डेटा हमें दिए हुए हैं और समेशन x - 2 की वैल्यू 30 दे रखी है, यानी हम समेशन xi - 2 इज इक्वल्स टू 30। ये i इक्वल टू 1 to 10 है सब जगह जितने भी समेशन है, इसका मतलब 10 बार इसको हम ऐड कर रहे हैं x1 x2 x3 ऐसे करते करते। ठीक है, यहाँ पर xi। अब यहाँ पर समेशन x
की अगर हम बात करें तो ये भी 10 टाइम्स सम होगा, यानी कि समेशन i इक्वल टू 1 से 10 तक जब 2 को ऐड करेंगे हम, तो ये वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी यहाँ पर, समेशन x कितना होगा 2 टाइम्स 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा 20 इक्वल टू कितना आएगा 30। तो समेशन x यहाँ पे कितना हो जाएगा 50। ठीक है, तो समेशन x हमने कैलकुलेट कर लिया। समेशन x कैलकुलेट करने के बाद अब आपको जो डेटा दिया हुआ है नेक्स्ट, वो दिया है एक्स आई माइनस बीटा का स्क्वायर। अब हम सिग्मा का फॉर्मूला यूज करेंगे, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस समेशन एक्स बाय एन का होल स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा आपको दिया हुआ है, सिग्मा कितना दिया है 4/5, तो यहाँ 4/5 इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वायर बाय 10 माइनस समेशन एक्स 50/10 का होल स्क्वायर। और यहाँ से हम समेशन एक्स स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे। समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 258। ये पूरी कैलकुलेशन आप लोग करेंगे तो आंसर आने वाला है 258। ठीक है, चलिए समेशन एक्स स्क्वायर आ गया 258। अब हमें आगे क्या दिया हुआ है, समेशन एक्स आई माइनस बीटा का स्क्वायर, समेशन एक्स आई माइनस बीटा का स्क्वायर, इसकी वैल्यू दे रखी है 98। इसका फॉर्मूला यूज कर लो भाई, समेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x बीटा प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 98, समेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2 बीटा समेशन एक्स प्लस समेशन बीटा स्क्वायर इक्वल टू 98। ये सारे समेशन i इक्वल्स टू 1 से लेकर 10 है। ठीक है, 10 टर्म के सम है। तो समेशन एक्स स्क्वायर तो हमें दिया हुआ है, कितना है भाई 258 है, ये कैलकुलेट कर लिया है हमने, माइनस 2 बीटा समेशन एक्स की अगर हम बात करें तो कितना है ये 50 है, यानी ये हो जाएगा आपका 50 प्लस समेशन बीटा स्क्वायर की बात करें तो ये हो जाएगा 10 बीटा स्क्वायर, 10 बार स्क्वायर ऐड करेंगे इक्वल टू कितना है 98। 258 इसको इधर ले आओ और कैलकुलेट कर लेते हैं, 10 बीटा स्क्वायर माइनस 100 बीटा प्लस 258 है, 98 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 160 इज इक्वल टू 0। अब ये 10 से डिवाइड हो रहा है पूरी इक्वेशन, तो ये इक्वेशन हो जाएगी बीटा स्क्वायर माइनस 10 बीटा प्लस 16 इक्वल टू 0। और यहाँ से बीटा की दो वैल्यू निकलेगी 2 and 8। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 2 लेना है, मतलब ये वैल्यू काम की नहीं है और ये वाली वैल्यू हमें लेना है। तो बीटा की वैल्यू कितनी लेंगे हम 8। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ये जो सीरीज यहाँ पर दे रखी है इसका मीन कितना है म्यू है और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है। तो अब इस वाले सीरीज का जो मीन और वेरिएंस है वो निकालना है हमें, और फिर इसकी हम उसकी वैल्यूज हम यहाँ पुट करेंगे और ये आंसर होगा हमारा। ठीक है, तो ये जो सीरीज दे रखी 2x1 माइनस 1 प्लस 4 बीटा 2x2 माइनस 1, इस सीरीज को हम ऐसा लिख सकते हैं 2x1 माइनस 2 प्लस 4 बीटा 2x2 माइनस 2 प्लस 4 बीटा, इस तरीके से सीरीज चलती जाएगी। x1 डेटा तो हमें पता नहीं है लेकिन बीटा की वैल्यू हमें पता है, तो बीटा की वैल्यू कितनी पुट करेंगे हम 8, तो ये कितना हो जाएगा 8 4 जा 32 माइनस 2, यानी ये सीरीज ऐसी हो जाएगी 2x1 प्लस 30 2x2 प्लस 30, इस तरीके से सीरीज बनेगी। अब इसमें हम देख रहे हैं कि डेटा अगर x1 x2 x3 है तो किसी भी डेटा में जब किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मीन यहाँ पर चेंज होता है, और अगर हम 30 ऐड करेंगे तो उससे मीन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमें इस सीरीज का डेटा दिया था, इस सीरीज का जो मीन दिया हुआ था वो मीन चेंज हो जाएगा। मीन कैसे चेंज होगा, सबसे पहले मीन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी आएगा मीन में 30 ऐड कर देंगे। तो पहले मीन कैलकुलेट कर लेते हैं, मीन इक्वल टू 50/10, यानी मीन कितना आ गया आपके पास 5। ठीक है, मीन कितना है 5 है।
अब इस सीरीज का मीन 5 है, तो 2x1 प्लस 30, 2x2 प्लस 30 इसका मीन क्या हो जाएगा, 5 का डबल कर दो 10 और 10 प्लस 30 यानी इसका मीन कितना आ गया 40 आ गया। तो न्यू मीन जो इस सीरीज का मीन रहेगा मतलब म्यू की वैल्यू ये तो हो गई आपकी 40, ठीक है, म्यू कितना आ गया 40 आ गया। अब क्या निकालना है आपको, अब क्या निकालना है आपको, न्यू वेरिएंस। तो वेरिएंस पहले कितना था 4/5। अपने को पता है जब किसी नंबर को प्लस या माइनस करते हैं किसी सीरीज के अंदर तो उसका वेरिएंस चेंज नहीं होता है, लेकिन जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वेरिएंस चेंज होता है, वेरिएंस में उसके स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो न्यू वेरिएंस की अगर हम बात करें यहाँ पर जिसको हमने सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करा है, तो सिग्मा स्क्वायर की जो वैल्यू रहेगी वो यहाँ पर न्यू वेरिएंस वो हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 4/5 यानी फाइनली यहाँ पर हम देख रहे हैं 16/5 ये आपका न्यू वेरिएंस होगा, ठीक है। तो सिग्मा स्क्वायर की म्यू की वैल्यू और बीटा की इन सभी की वैल्यूज जब यहाँ पुट करेंगे हम, तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर लेना, सिग्मा स्क्वायर आ गया, म्यू आ गया और बीटा की वैल्यू कितनी लेंगे अपन 8, और ये सारी वैल्यूज पुट करने पर आपका आंसर कितना मिल जाएगा 100, ठीक है। तो ये स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन थे जो कि जनवरी 2025 जेईई मेंस से पूछे गए थे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।